एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति अपने मदरसे में अपने भक्तों और छात्रों को धर्म की शिक्षा देता था। ज्ञान के प्यासे वे खाली हाथ उसके पास आते थे और ज्ञान का खजाना लेकर घर लौटते थे। इस ऋषि के एक प्रतिभाशाली शिष्य ने लंबे समय तक उनके साथ अध्ययन किया। वह बुजुर्ग भी अपने छात्र का बहुत ख्याल रखता था और बड़े उत्साह से पढ़ाता था। शिष्य जीवन भर माननीय गुरु की सेवा में रहना चाहता था और ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बड़े ने उससे कहा कि तुमने अब तक जो शिक्षा प्राप्त की है वो काफी है। अब अपने ज्ञान और अच्छे कर्मों से ईश्वर की रचना को लाभान्वित करें। शिष्य को अपने गुरु और गुरु की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए वह घर जाने की तैयारी करने लगा। जब वो मदरसा छोड़ने लगा तो बड़े ने पूछा, बेटा तुम इतने समय से हमारे साथ रह रहे हो, बताओ यहाँ रहकर तुम्हें क्या हासिल हुआ। बुजुर्ग ने ये प्रश्न अपने छात्र के शैक्षणिक स्तर का पता लगाने के लिए पूछा। वे संतुष्ट होना चाहते थे कि भगवान की कृपा से वो एक महान विद्वान के रूप में घर जा रहा है, लेकिन शिष्य ने उनकी आशा के विपरीत उत्तर दिया। उसने कहा, हजरत आपकी खिदमत में हाजिर होकर मैंने सिर्फ 8 चीजें सीखी। केवल 8 चीजें? बूढ़े ने आश्चर्य से पूछा। शिष्य ने कहा, जी हाँ, केवल 8 चीजें, और उनमें से पहली ये कि इंसान को न तो धन से प्यार करना चाहिए और न ही ऊंचे पद और वैभव से। उसे भलाई करना ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाना चाहिए। छात्र की बात सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए। ये तो तुमने बहुत अच्छी तरह सीख लिया है, बताओ और क्या चीज तुमने सीखी है। शिष्य ने कहा, सर दूसरी बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि इंसान को हर समय और हर परिस्थिति में अल्लाह से डरना चाहिए। ऐसा करने से वो हर तरह की बुराई से बचा रहेगा। वास्तव में कोई व्यक्ति पाप तब करता है जब वो सर्वशक्तिमान अल्लाह को भूल जाता है। शाबाश, उत्तम ने भी काम से ये सीख लिया है, बुजुर्गों ने खुशी से कहा। शिष्य ने कहा, श्रीमान तीसरी बात जो मैंने सीखी वो ये है कि मनुष्य को लालच और कृपणता से बचना चाहिए। आम आदमी की हालत ये है कि वो अपना पूरा जीवन अच्छी चीजें इकट्ठा करने में बिता देता है। वे खजाना इकट्ठा करते हैं, लेकिन खजाना उनके किसी काम का नहीं होता। जब मौत आती है तो उस पर दूसरों का कब्जा हो जाता है। मेरी समझ में आ गया है कि अल्लाह बड़ा दयालु है। जो कोई अच्छी वस्तु दे वो उसे अपने मार्ग पर खर्च करे। ऐसा करने से उसे ऐसा इनाम मिलेगा जो मरने के बाद व्यक्ति के काम आएगा। ये बात बुजुर्ग को भी समझ आ गई। शिष्य ने कहा, सर चौथी बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि कच्चा सम्मान और उच्च पद केवल अच्छे कर्मों के कारण ही प्राप्त होता है। भगवान की दृष्टि में केवल अच्छा मार्ग ही बड़ा होता है, वो अपनाकर अच्छे कर्म करता है। बिल्कुल सही, बड़ों ने खुश होकर कहा। अब बताओ 5वीं चीज क्या है। छात्र ने कहा, जनाब दूसरों को अच्छी हालत में देखकर गुस्सा और ईर्ष्या करना बहुत बुरी बात है। इंसान को ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ही हर नेमत और खजानों का मालिक है। हमें उसके सामने अपने पैर फैलाने चाहिए, किसी से कुछ भी लेने का विचार अपने दिल में नहीं लाना चाहिए। बेशक आपकी बात भी बहुत अच्छी है। बुजुर्ग ने उसकी प्रशंसा की और फिर उससे सवाल किया, आपने जो छठी चीज सीखी है वो क्या है। महोदय, आम लोगों की हालत यह है कि वे जरा सी बात पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मैंने जान लिया है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। हमें सदैव शैतान के धोखे से बचने का प्रयास करना चाहिए, उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानना चाहिए और मानना चाहिए। नमस्ते, आपने सत्य का पोषण किया, बुजुर्गों ने खुशी से कहा। शिष्य ने कहा, महोदय 7वीं बात मैंने ये सीखी है। इससे यह सीख मिली है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भरण पोषण करने वाले, पालन पोषण करने वाले तथा पालन पोषण करने वाले पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि वह अवश्य मिलेगा। ये तो आपने काम से भी सीखा है, बूढ़े ने प्रसन्न होकर कहा और फिर 8वीं बात पूछी। छात्र ने कहा, महोदय 8वीं बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि मनुष्य का वास्तविक और सच्चा सहायक और रक्षक केवल सृष्टिकर्ता अल्लाह ही है, उसके अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों ने कहा, हे भाग्यवान, ये तो आपने भी अच्छे से सीख लिया है। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ कि तुमने केवल इन 8 चीजों को सीखकर ही सारा ज्ञान सीख लिया।